तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएंगे। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले कौन से इस्तेमाल होते हैं और कैसे साइन कन्वेंशन वगैरह पकड़ना है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इसमें लेंस के लिए, लेंस किस में यूज़ हो रहा है? रिफ्रैक्शन में। वो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर u होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट, ये कहानी इमेज की है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ हो गई वो लेंस की। ठीक। अब दूसरा एक फॉर्मूला और यूज होता है जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, m। इसकी वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। ध्यान दीजिएगा, जो ये लेंस का है, जो मिरर के फॉर्मूले थे, मेरे साथ साथ कंपैरिजन भी देता हूँ, उसमें फॉर्मूला ये यूज़ किया था, आपने याद हो शायद, है ना। और यहाँ पर m जो यूज़ किया था वो वैल्यू थी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यही था ना, ये कहानी उसमें थी। तो इसको देखिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। याद रखने का तरीका, लेंस मिरर, लेंस में n आ रहा है, n, तो मैंने याद रखा था लेंस में n आता है इसलिए n फॉर निगेटिव। याद रखने की टेक्निक ऐसे इस्तेमाल की मैंने, आप चाहें तो इस्तेमाल करें वरना याद कर ले। तो लेंस आता है तो लेंस में निगेटिव, यानी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और माइनस आ गया इसलिए m इज इक्वल टू v अपॉन u पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता था कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ा है। अगर वो 1 से बड़ा है तो बिगर इन साइज हो जाएगा, और अगर 1 से छोटा है 0.75 तो स्मॉलर इन साइज हो जाएगा। क्या मतलब है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारी है 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इमेज बन गया हमारा कितना? 4 सेंटीमीटर का। तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? 4/2 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन के साथ रखेंगे वो एक अलग बात है। ठीक। एक और बात हमें याद रखनी चाहिए, मिरर के केस में जो प्लेन मिरर होता है छवि, उसका m कितना होता है? +1। और ये +1 में ये प्लस क्या बोलता है जी? वर्चुअल इमेज है, और 1 बोलता है सेम साइज है। ये कन्वेंशन इधर भी चलेंगे, m अगर प्लस आ जाएगा तो वर्चुअल, बाकी वगैरह वगैरह। ठीक, ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन का तरीका वही, अगर लेंस भी ले लें, ये तो मिरर की कहानी है, अगर आप लेंस भी ले लें तो लेंस में अगर रे इधर से आ रही है तो इसी डिस्टेंस में ऐसे नाप रहे हो तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हो तो निगेटिव। जिस तरफ से रे आ रही है उसी रे की डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर से दूरी नापी गई है तो पॉजिटिव इन नेचर, और अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई है तो निगेटिव इन नेचर। अगर हाइट हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, और हाइट अगर नीचे की तरफ है तो बस काम खत्म। इतना है इसका मॉडर्न साइन कन्वेंशन, बहुत सरल। आती बात समझ में? और एक बातें ध्यान कर लेंगे इन सवालों को लगाने के लिए कि हमारा अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव होगा तो, अब अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो पैरेलल रेज आप भेजते हैं वो आके कहीं कन्वर्ज करती है फोकस पॉइंट पे ना, तो नापेंगे तो यहीं से, तो यहाँ से ऐसे नापे ना इसी डायरेक्शन में, तो दिस इज पॉजिटिव। और इन द केस ऑफ कॉनकेव यहाँ से डाला रे और ऐसे चली गई रे,
तो यहाँ पर रे ऐसे डाली और डालने के बाद ये डाइवर्ज कर गई, तो डाइवर्ज करने में पीछे मिलाएंगे ना बेटा, ऐसे ऐसे ही तो करते थे। तो ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में नापना पड़ गया ना, इधर आ रही थी अपोजिट ना रहे, ये रे का डायरेक्शन इधर था और नापा आपने ऐसे, तो एफ क्या हो गया इसका, निगेटिव। ठीक, ऐसा कन्वेंशन माना है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव साइन फोकल लेंथ का, और अगर कॉनकेव लेंस है तो निगेटिव साइन फोकल लेंथ का। बस इसके बाद सीधे हम लोग सवाल की तरफ कूद पड़ेंगे। तो ये हमने बगल में कंपैरिजन इसलिए दिया है कि मिरर और लेंस के फॉर्मूले में आप कंफ्यूज ना हो। ये कहानी है रिफ्लेक्शन की, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, और ये कहानी है रिफ्रैक्शन की। तो इस तरीके से इन बातों को समझ लेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल बहुत सरल हो जाएंगे। नोट करिए, करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, न्यूमेरिकल करते वक्त जो डाटा आपको गिवन हो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना बेहतर होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HO, इसको लिखा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट को खड़ा सीधा रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे ना, तो प्लस लेंगे ये, तो दिस इज प्लस 7 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, इसको सी लिख दो, 12 सेंटीमीटर। तो U की वैल्यू कितनी हो गई, -12 सेंटीमीटर। रे इधर से जाएगी ना, इधर ना पाए, तो -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कितनी है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कितनी मान के चल रहे थे हम लोग, पॉजिटिव इन नेचर, तो +8 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो गई। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन के लिए हमको V निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, लेंस फॉर्मूला ये, तो 1/V हमको पता नहीं, -1/U इज इक्वल टू 1/F, और F हो गया +8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 1/V इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा ना ये, तो 1/8 -1/12। LCM कितना आ गया इसका, 24। तो वैल्यू आ गई 1/24। ये 1/V है, कई बच्चे गलती बहुत करते हैं एग्जाम में, 1/V इज इक्वल टू 1/24, तो V बराबर 1/24 ये कर देते हैं। तो इसको रिवर्स कर लेना, यानी V बराबर प्लस का 24 सेंटीमीटर। प्लस का 24 सेंटीमीटर आने का क्या मतलब है कि यहाँ से 24 सेंटीमीटर दूर, पॉजिटिव है ना, यहाँ कहीं इमेज बन रही है इसकी, 24 सेंटीमीटर दूर पॉजिटिव इमेज है ना। अभी तुम लोगों ने केवल पोजीशन निकाली है, कह रहा है नेचर बताओ और हाइट। तो नेचर तुम यहाँ से कह सकते हैं, लेंस के पीछे है, रियल रेज मिलेंगी तो रियल है, इमेज इज रियल। यहाँ लिख भी सकते हो इमेज इज रियल। अब m की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस प्लस V अपॉन U। इसमें माइनस है तो ये प्लस में रहेगा। प्लस है, वर्चुअल क्यों है, ये तो V है। V प्लस होने का मतलब इधर बनेगी ना, ये तुमने सीधी बना दी है, टेढ़ी बनेगी ऐसे, क्यों है? तुम लोग जो कंफ्यूज कर रहे हो ना, वो m के लिए कंफ्यूज कर, दिस इज नॉट m, दिस इज v। आप m सोच गए, m पॉजिटिव होता है तो ये वर्चुअल होती है, m नहीं है ये, दिस इज v। v पॉजिटिव का मतलब है लेंस के इधर, लेंस के इधर तो रियल रेज ही जाएंगी, वर्चुअल कैसे जाएंगी? यहाँ रियल जाके काटेंगी ना, इमेज बननी तो काट रही है,
तो रियली रेज, आप जानते भी कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है जब ये वर्चुअल बनाता है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, और यहाँ पर इमेज फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये 12 पे, तो वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर है फोकस के बाजू में, F और 2F के बीच में है ये, F 2F में रहता है, तो कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2F बता रही है? हाँ, तभी तो ये कितना निकला है 24, 2F का मतलब 16, बियॉन्ड 2F बन रहा है, देखो सब कुछ मैच करता है। तो दिस इज रियल नॉट वर्चुअल, दिस इज नॉट M, दिस इज V। ठीक, M निकालते हैं, तो M के लिए हाइट ऑफ इमेज कितनी है निकालनी है। किसको दिक्कत है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 7 सेंटीमीटर, V कितना है प्लस 24, U कितना है माइनस 12, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई माइनस 14 सेंटीमीटर। माइनस 14 सेंटीमीटर का मतलब है इन्वर्टेड। तो सब निकल आया, पोजीशन V से 24 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, अपोजिट साइड ऑफ द इमेज। शिवेन, नेचर का मतलब क्या है? ये रियल है। हाइट कितनी है इसकी? फोर्टीन सेंटीमीटर, माइनस दिखा रहा है कि इन्वर्टेड है। हो गया सवाल। ऐसा सवाल आएगा तो पूरा पुख्ता सवाल है बोर्ड के लिए, फुल सवाल नोट करिए, कोई समस्या तो बताइए। ये अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल कैलकुलेशंस। ये सेम वैसे ही सवाल है जैसा किया हम लोगों ने। फाइंड ऑल कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं हमको। 1 मिनट। हाँ विकास, कौन कौन सी 3 चीज़ें? पोजीशन कहाँ है, दूसरा नेचर, रियल इन्वर्टेड वगैरह, और तीसरा हाइट ऑफ इमेज, और उसी के साथ M भी निकाल डालेंगे, और कुछ बचेगा तो वो भी निकाल देंगे। निकाल लिया सब। हाँ, तो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट थी साहब 3, तो प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं बेटा वैष्णवी? प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग नॉर्मली के हमेशा ही ऐसे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस। अगर ये नीचे की तरफ होता तो माइनस लेते, तो नीचे रखते ही नहीं है। रख तो अपने हिसाब से सकते हैं ना, क्वेश्चन में तो ऐसे दिया नहीं है ना नंदनी? आगे देखते। राजननी, ये 24 सेंटीमीटर क्या चीज़ है? कोई और नहीं बोलेगा? हाँ, U माइनस की प्लस, अच्छा राजनंदी, ये 8 सेंटीमीटर क्या है? फोकस फोकल लेंथ प्लस की माइनस? प्लस। ठीक, प्लस क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस होती है। याद कर लीजिए आप, कोई समस्या नहीं है इसमें। फॉर्मूला लगा देंगे फटाफट। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v कितना है मालूम ही नहीं है अपने को, u पता है, तो u है -24 और f भी पता है +8, तो 1/u इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24। एलसीएम कितना हो गया? 2/24 यानी 1/12। तो v कितना हो गया? प्लस का 12 सेंटीमीटर, मतलब रियल इस तरफ बनेगा 12 सेंटीमीटर दूर इमेज। ठीक है, अब v पोजीशन निकला है। नेचर क्या है?
नेचर है रियल, रियल क्या है, नेचर, नटूरे, है ना। उसके बाद निकालते हैं भटूरे, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं एम निकाल के, तो एम इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी अपॉन यू, माइनस आ चुका है इसलिए ऐसे लिख दिया। हाइट ऑफ इमेज कितना है मालूम नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको मालूम है +3 सेंटीमीटर, v कितना है हमको मालूम है +12, और u कितना है -24, तो 12 2 जो 24, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -3/2, यानी -1/5 सेंटीमीटर, 1.5 गुना बड़ी, 1.5 गुना नहीं सॉरी 1.5 सेंटीमीटर छोटी। m निकालना चाहो तो m तो निकल ही गया था यहाँ v/u से, v था +12, u था -12, मतलब -½ आधी बनेगी छोटी, माइनस क्या बताता है, रियल बनेगी, तो रियल छोटी 1.5 सेंटीमीटर हाइट की कहाँ पर बनी है, नेचर क्या, सब बता दिया। यही सवाल सब कुछ पूछते हुए आता है हर बार, और आप कर लेंगे इसको, ऐसी उम्मीद करते हैं। एक और सवाल लगाते हैं हम लोग, इसको नोट कर लें आप। ऐसा मत कीजिएगा कि नोट करने में आलस कर जाएं, वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। 2 महीने बाद याद ही नहीं आएगा आपको कुछ क्या पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, ड्रॉ ए रे डायग्राम। अब इसमें ये इन्होंने बताया ही नहीं है कि लेंस कौन सा है, तो हमको सोचना है लेंस कौन सा है। अब वर्चुअल इमेज अगर है, देखिए अगर वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल इमेज के लिए अगर हम सोचें कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस हो अगर, तो हमें मालूम था कि ये लेंस मिरर, ये इमेज वर्चुअल कब देता है, जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में इसको रखते हैं तभी देगा, वरना नहीं देता। और अगर दूसरी बात करें हम लोग, दूसरी अगर करें अगर हम लोग कॉनकेव की को कॉनकेव में कहीं भी रख दें, क्या देगा, वर्चुअल, छोटी, ये छोटी देगा वो बड़ी देगा। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब इस कहानी में क्या है कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके आगे वर्चुअल बन रही है। रखा 50 सेंटीमीटर है, ये देखो नहीं मालूम कौन सा लेंस है, मना लिया कोई लाइन लेंस होगा। आपने ऑब्जेक्ट रखा 50 सेंटीमीटर दूर और इमेज बन रही है वर्चुअल 10 सेंटीमीटर दूर, ऐसे बोला है। ये इसमें होता ही नहीं है, इसमें तो मैग्निफिकेशन पीछे बनता है, इसमें ही आगे बनता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि कॉनकेव लेंस है। तो ये समझ बूझ होनी चाहिए, पहले समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इस क्वेश्चन के हिसाब से जहां पर u है, u 50 है ना, साइन वाइन की बात नहीं करो, 50 सेंटीमीटर, और आपका v कहाँ बना है 10 सेंटीमीटर, v इज लेस देन u। अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता तो u कम होता, v ज़्यादा होता, पीछे ही बनता है ना, हमने देखा था। केवल इसके ही केस में तो आगे बनता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के आगे बन रहा है तो केवल और केवल यही केस होगा, ऊपर वाला हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं, नहीं समझे ना, समझ गए हो। अब हम समझ गए कि कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम बना देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले फोकल लेंथ वगैरह निकाल लें तब रे डायग्राम बनाएं। तो हमको पता क्या क्या है, एक तो u पता है -50 सेंटीमीटर एंड v इज ऑल्सो -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल है, इधर ही तो है ना, ये दोनों इधर ही हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा दो, तो 1/v 1/f क्या वैल्यू बनी, -1/10 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 50,
-4/50, या क्या लिख सकते हो -2/25। तो f कितना आ गया -25/2 सेंटीमीटर, या फिर -12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी f निगेटिव आता है, और f निगेटिव कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस। अगर ये लॉजिक ना भी लगाते, सीधे फॉर्मूला लगा देते, तो फॉर्मूले से भी f निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो एक तरीका था क्वालिटेटिव एनालिसिस, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करने का, एक है न्यूमेरिकल के बेसिस पे निकालने। दोनों समझ में आना चाहिए। ये मत सोचिए कि इससे तो निकली रहा सर, वो क्यों समझें, समझना जरूरी है। जैसे ही हॉट्स क्वेश्चन बनेंगे या बुद्धि काम करेगी आपकी। कनेक्ट कर पा रहे हैं, f निकालिए, m निकालना है, तो m क्या होता है, v/u। तो v कितना है -10 और u -50, 1/5 आ गया, ये निकल आया, ये आंसर और इसके ऊपर वाला आंसर। अब डायग्राम बनाने की बात आ गई, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे बना दो, कॉनकेव, यहां लिख देना है साइड में, कॉनकेव लेंस। इसका फोकल लेंथ कितना था, 12.5, ये लिख दो 12.5। इसके बाद u कितना है 50, इससे करीबन 50 यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ अंदाजे के तौर पर, दिस इज 50, आप बना लेना कायदे से। उसके बाद v कितना -10, यहाँ कहीं आ जाएगा 10, ये बनेगा, तो इसी में बनेगा, ऐसे सीधे निकाल देना। फोकस से जाता है, इतना और लगा दो यहाँ, ठीक। और दूसरा क्या करो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये फोकस है ना, ऐसे जाएगा, ये रे, और ये रे सीधे चली गई, दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, तो करीबन यहाँ पर हमारा बन जाएगा इमेज, बन गया रे डायग्राम। ये सीधा बनाना है, थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया, सीधा ऐसे, अभी भी टेढ़ा बनाए, सीधा कर लेना स्केल से, ये स्ट्रेट जाना चाहिए, स्ट्रेट। कभी भी रे जो बनाइएगा वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये रे डायग्राम बन गया, कैलकुलेशन हो गया। इस तरीके से सवाल लगा सकते हैं आप।